अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मैं डेवलपमेंट जो डेली बेसिस के ऊपर होती हैं वो आपसे शेयर करता हूं, तो लाजमी आप सुना करें, काफ़ी अच्छी मालूमात होती है। आज दोस्तों 4 डेवलपमेंट होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो चारें बड़ी कमाल की हैं। तो अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारे दोस्त रेगुलर देखती हैं, मेरे पास जो डेटा आता है यूट्यूब की तरफ से, तो वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता उन्होंने, लेकिन वो रेगुलर देखती हैं। तो वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा गैप आ भी जाए वीडियो में, तो जब मैं दोबारा अपलोड करूं तो उन तक वीडियो पहुंचा करे, ठीक है ना। इस वजह से भी वो नहीं देख पाते मेरी वीडियोस कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। खैर, पहली जो डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान की सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर है, और ये चाइना को पाकिस्तान ने जो सी फूड एक्सपोर्ट की है इसमें 41% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब देखें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ है इसमें जो सी फूड आइटम है वो भी शामिल है। यानी ये भी एक ऐसी आइटम है पाकिस्तान की 373 आइटम में से जो कि पाकिस्तान बगैर कोई टैक्स पे किए, ठीक है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत वहाँ बेच सकते हैं, कस्टम ड्यूटी गालबन पे किए। तो 166 मिलियन डॉलर की ये एक्सपोर्ट रही है, जबकि पहले ये 118 मिलियन डॉलर की होती थी। ये जनवरी से अक्टूबर तक का डेटा है, यानी कोई 10 माह का। और ये अगर पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो 41% की ग्रोथ बनती है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो अगर अगले 3-4 सालों में भी यही ग्रोथ रहती है तो ये तकरीबन 1 अरब डॉलर की तो एक्सपोर्ट सीधी सीधी बन जाएगी, ठीक है ना, अगर ऐसी ही ग्रोथ रहे। क्योंकि अगली बार 166 मिलियन डॉलर का जब 41% बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है ना। उससे अगले साल मज़ीद उससे डबल बन जाएगा। तो अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ जाएगी। इसमें दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ कोड, कमोडिटी कोड होती हैं जिनके तहत पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि फ्रोज़न फ़िश की जो एक्सपोर्ट है वो 45 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि पिछले साल ये 21 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरह कुछ और कोड भी हैं, जैसा कि क्रैब वगैरह जो होती हैं, फ्रेश क्रैब्स, तो वो भी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है कोई 22 मिलियन डॉलर के, सॉरी 22 मिलियन डॉलर के किए, और पिछली बार ये 17 मिलियन डॉलर के थे, ठीक है, रिकॉर्ड। तो 31% की ये ग्रोथ सामने आई है। तो इसी तरह कुछ और कोड भी हैं, जैसे कि जो शेल फिश वगैरह है। तो पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है कि मजीद इस तरह की जो उनसे कोड है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, वो एंटर करवाने जा रहा है कि ये भी चीज़ें फ़िश कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होगी वो मज़ीद आइटम जब ऐड हो जाएंगी, कोड मिल जाएंगे पाकिस्तान को कि इस कोड के तहत ये चीज़ बेची जा सकती है, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मज़ीद इजाफा होगा। तो पाकिस्तान ये भी चाहता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है इस मामले में वो पाकिस्तान आए, कोलैबोरेशन करे चाइनीज़ कंपनीज, पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है उनके साथ, मैन्युफैक्चरर है उनके साथ, और पाकिस्तान से चीज़ें खुद ही इंपोर्ट कर लिया करें, ठीक है ना, चाइनीज़ ताजर आकर, और यहाँ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें फ्रोज़न फ़िश को लेकर, इसे कटिंग को लेकर जदीद बुनियादों के ऊपर, और इसी तरह जो ब्रांड बिल्डिंग होती है वो की जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंशाल्लाह बहुत बढ़ेगी, अगर तो टेक्नोलॉजी और टेक्निक जदीद तरीन जो चाइना के पास मौजूद है वो पाकिस्तान को भी मिल जाए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं उन्हीं के तहत कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ेगी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और यहाँ अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट से पहले ये मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक आइटम की मैंने बात की है, फ़िश की एक्सपोर्ट की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी अगर चावल हैं तो उस पे उसके बारे में भी मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी है, ठीक है ना, चाइना को तो मज़ीद बढ़नी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान के रिलेटेड वहाँ मौजूद है। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है वो 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है लिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसे नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इसका इनॉग्रेशन था कल, वो हो चुका है। ये दोस्तों चाइना ज़ेम्फा एनर्जी ग्रुप और पाकिस्तान अटलस पावर लिमिटेड कंपनी की जानिब से ओवरऑल प्रोजेक्ट को फिनेंस किया गया है। सबसे जो दोस्तों इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि 30 मिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की शक्ल में बचेगा पाकिस्तान को एनुअली, और जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट पाकिस्तान को पड़ेगी ये 9 रुपये होगी। तो देखा जाए तो ये बड़ी सस्ती बिजली है अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में उस लिहाज से देखा जाए। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि 30 मिलियन डॉलर ऐसे बचेंगे कि जो पाकिस्तान फ्यूल के ऊपर खर्चा करता है और फिर वो बिजली बनाने के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो उसकी बजाय ये जो मेगावाट है पाकिस्तान इसके ज़रिए बिजली बना लेगा, 100 मेगावाट यहाँ से हासिल हो जाएगा। तो इससे फिर पाकिस्तान को 30 मिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की शक्ल में बचेगा। इसके अलावा अगर नौकरियों की बात की जाए तो 100 से ज़ायद
जो नौकरियां वो पैदा की गई हैं और 60% से ज़्यादा लोकल्स लोगों को रखा गया है। 5000 फ्रूट ट्रीज़ भी लगाई गई हैं इसके आसपास, ताकि जो माहौल है उसे भी इम्प्रूव किया जा सके, इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश की गई है। इससे दोस्तों जो मुल्तान का एरिया है वहाँ जो बिजली की कमी है और दूसरा वोल्टेज की कमी है, इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी वोल्टेज भी बेहतर हो जाएगा मुल्तान एरिए का, क्योंकि वोल्टेज का भी बड़ा मसला रहता है। बिजली तो आती है लेकिन कम वोल्टेज के साथ आती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये बात अब याद होगी आपको कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया कि 1320 मेगावाट का जो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है थर में वो भी नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और उससे भी जो टेस्ट रन किए जा रही हैं वो किए जा रहे हैं नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करके। अगले माह से वो कमर्शियल ऑपरेशन का भी आगाज़ कर देगा, यानी जो बिजली है वो आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी अगले माह से। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, इससे भी सस्ती बिजली पाकिस्तान को मिलेगी। और इसका रेट वगैरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ के अंदर, इसका भी तकरीबन 9 रुपये से नीचे ही बनता है। तो ये सस्ती तरीन बिजली हैं जिनके जो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो रही हैं और ये फ्यूचर में पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट, एक प्रोजेक्शन सामने आई है कि 2075 तक एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी इकानमी बन जाएगा। जो दुनिया की सबसे बड़ी इकानमीज़ होंगी इनमें चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, अमेरिका नंबर 3, इंडोनेशिया नंबर 4 और नाइजीरिया नंबर 5 के ऊपर होगा। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आ जाएगा। अब 53 साल रह चुके हैं 2075 में, तो देखा जाए तो 53 साल एक लंबा अर्थ है। तो इतनी लंबे टाइम के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। तो प्रोजेक्शन को ये नहीं कहा जा सकता कि सच में ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर तो सही पॉलिसी लेकर पाकिस्तान चलेगा तो पाकिस्तान इससे पहले भी ये जो एक रैंक है हासिल कर सकता है। लेकिन इन रिपोर्ट के मुताबिक जो एक रिसर्च की गई है इसके मुताबिक जो पाकिस्तान की रियल जीडीपी होगी ये 12.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। अभी पाकिस्तान की गालबन 400 अरब डॉलर भी नहीं है मेरे ख्याल से, 2075 तक तो बहुत बढ़ जाएगी। और जो पर कैपिटा इनकम है ये 27,100 डॉलर तक पहुंचेगी। तो इससे आप ये तसव्वुर करें कि अभी जो हमारी पर कैपिटा इनकम है ये कोई 1400-1600 1700 डॉलर के आगे पीछे घूमती है, ठीक है ना। डॉलर ऊपर जाता है तो उस लिहाज से फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 2000 डॉलर भी हमारी नहीं है अभी, लेकिन ये 2075 तक 27,000 डॉलर तक पहुंच जाएगी इस प्रोजेक्शन के मुताबिक। तो ऐसे में फिर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानियों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हद तक बदल चुका होगा। और यहाँ जो बताया जा रहा है वो ये है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से ही पाकिस्तान खैर इस मुकाम तक पहुँचेगा। लेकिन पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकेगी। अच्छा ये भी बात आप याद रखें कि इतनी बड़ी जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि वो कंट्री दुनिया की नंबर 1 जो वेल्थियस कंट्री है वो बन चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि ओवरऑल जीडीपी बहुत बड़ी है लेकिन उसमें गरीबी पाई जाती है, अमीर भी पाई जाती हैं। अगर तो अमीर और गरीब का तनासुब ठीक नहीं है, अमीर कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं लोग, कुछ ही तो, और जो गरीब है वो कुछ ज़्यादा ही गरीब हो जाती हैं, तो ऐसे में तवाज़ुन बिगड़ जाता है। दौलत तो बहुत होती है ओवरऑल मुल्क के पास, लेकिन ज़्यादातर फिर अमीरों के पास होती है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के सारे लोग अच्छे खासे मीडियम तबके के अंदर आ चुके होंगे और अच्छी कमाई कर रहे होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बड़ा असर पड़ चुका होगा 2075 तक। जो पाकिस्तान के पास लेबर फोर्स है वो इस मुकाम तक पहुंच चुकी होगी 2075 तक कि पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी इकानमी बन चुकी होगी। तो खैर दोस्तों अब चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। और ये डेवलपमेंट दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ जापान ने अनाउंस की है कि कोई 38.9 यानी कोई 39 मिलियन डॉलर के लगभग रकम पाकिस्तान को मजीद फराहम की जाएगी, ताकि जो फ्लड विक्टम्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके और उन्हें एड फराहम की जा सके। तो बहुत बड़ा ये एक अनाउंसमेंट है, ये मजीद देने जा रही हैं क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने कोई 7 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे दिया था। और ये भी दोस्तों ये बात याद रखने वाली है कि ये पैसे असल में ग्रांट की शक्ल में दिए जा रही हैं। तो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक की रिस्टोरेशन के लिए होगा। इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसे ख़त्म करने के लिए होगा। जो ओवरऑल फ्लड से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी ये पैसे खर्च किए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि जापान की जिस तरह यूएसएड एक एजेंसी है अमेरिका की, इसी तरह जापान की भी एजेंसी है जिसका मैं जिक्र करता भी रहता हूँ। तो वो भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ सपोर्ट फराहम कर चुकी है, कुछ 4.7 मिलियन डॉलर। तो इस तरह देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे पहले भी पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। मजीद यहाँ कोई 39 मिलियन डॉलर की जो ग्रांट है वो जापान की जानिब से मजीद पाकिस्तान को दे दी जाएगी, जो कि अच्छे खासे पैसे बन जाती हैं। खैर दोस्तों ये 4 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की तो यकीनन आपको पसंद आई होंगी।
तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।